10 दमदार ट्रेडिंग कॉल। शुरुआत आनंद राठी की कॉल से करते हैं। खरीदारी की राय महिंद्रा एंड महिंद्रा और कंटेनर कॉर्पोरेशन दोनों स्टॉक्स पर इन्होंने की है। कंटेनर कॉर्पोरेशन 720 के टारगेट्स को मानकर चले, बाय कॉल इनिशिएट करनी चाहिए यहाँ पर 670 के स्टॉप लॉस के साथ। वहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस पर भी खरीदारी की राय 206 के टारगेट्स को मानकर चले, 192 का आपको यहाँ पर एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। एंजल वन की राय टाटा मोटर्स और साथ ही बीईएल पर है। टाटा मोटर्स में खरीदारी के मौके 490 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए 464 का स्टॉप लॉस लगाएं। वहीं बीईएल में 296 के टारगेट्स को मानकर चलें, 280 का आपको एक स्टॉप लॉस यहां पर लगाना होगा। एसएमसी ग्लोबल की तरफ से हमारे पास दो कॉल्स आई हैं, टाटा मोटर्स और यूनाइटेड ब्रूवरीज लिमिटेड। टाटा मोटर्स खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए दिख रहे हैं, 490 के टारगेट्स को मानकर चले। कल के ट्रेडिंग सेशन में करीब 1.5 से 2% के आप मूव्स इस स्टॉक में देखने को मिले थे, 464 का आपको एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। और यूबीएल के स्टॉक में भी यहां से और ज्यादा तेजी के अनुमान नजर आते हैं। एसएमसी सिक्योरिटीज का मानना है कि 1690 तक के टारगेट्स यहां पर देखे जाएंगे। कल 2-2.5% की तेजी स्टॉक ने जरूर देखी थी। पॉलीकैब और साथ ही क्रॉम्पटन ग्रीव्स पर राय शेर खान की तरफ से आते हुए दिखी है। पॉलीकैब में खरीदारी की राय है, 2480 के टारगेट्स को मानकर चले, 2360 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। 3% की मजबूती के साथ पॉलीकैब का स्टॉक कल के ट्रेडिंग सेशन में क्लोज हुआ है। अच्छी मजबूती है, आगे भी कायम रहने के पूरे अनुमान यहां पर नजर आ रहे हैं। वहीं क्रॉम्पटन पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय यहां पर आती हुई दिखी है शेर खान की तरफ से। सीजी कंज्यूमर के लिए मानना है कि 360 के लेवल्स तक के लुढ़क सकता है। 377 का एक स्टॉप लॉस लगाकर सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। 1-1.25% की गिरावट यहां पर हमने कल के सेशन में भी देखी है। स्वस्तिका की तरफ से गैस काउंटर्स पर ऑफकोर्स बुलिश नजरिया। महानगर गैस लिमिटेड पर खरीदारी की राय यहां पर बनती हुई 840 के टारगेट्स को मानकर चले, 800 का स्टॉप लॉस लगाते हुए यहां पर बाय कॉल्स इनिशिएट करने चाहिए। ऑफकोर्स गैस से जुड़े स्टॉक्स चाहे आईजीएल एमजीएल जैसे स्टॉक्स में अच्छे मूवमेंट के साथ कामकाज हम देख भी रहे हैं और इसी के चलते यहां पर हम देख रहे हैं अब स्टॉक स्पेसिफिक राय भी आती हुई क्लियरली खरीदारी की। और साथ ही टीटागढ़ वेगन्स लिमिटेड पर भी स्वस्तिका की तरफ से खरीदारी की राय है। खरीदारी अगर करके चल रहे हैं 145 के टारगेट्स को यहां पर आप मान कर चल सकते हैं, 132 का एक स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा। तो क्लियरली एमजीएल और साथ ही टीटागढ़ वेगन्स दोनों पर खरीदारी के मौके यहां पर बनते हुए इस पर खास तौर से नजर रखिएगा। तो 10 दमदार ट्रेडिंग कॉल्स जिसमें एक बिकवाली की है, इसके अलावा सारी की सारी कॉल्स जो हैं वो खरीदारी की तरफ ही इशारा कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कैसा हाल रहा। वॉलेटाइल सेशन ऑफ कोर्स था जहां पर इंडेक्स स्पेसिफिक मूव्स इतने नहीं थे लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शंस काफी थे। कल की बाजार की तस्वीर लेकर डिम्पी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे समझते हैं। डिम्पी बताएं कल बाजार कैसा दिखा दिन भर? 24 घंटे के अंदर मार्केट के अंदर काफ़ी कुछ हुआ और ये हुआ है यूएस के अंदर जहाँ पे इन्फ्लेशन के आंकड़े आए, लेकिन ठीक उससे पहले बाजार पूरी तरह से सहमा हुआ था, डरा हुआ था। 17,500 550 की रेंज में आके रुका हुआ था। ये रेंज मार्केट की पिछले 3-4 बार हमने देखी है पार नहीं हो रही थी, लेकिन आज मार्केट इसको गैप के साथ पार करवाएगा। लेकिन एक्चुअली कल पूरे बाजार के अंदर हुआ क्या, एक बार आपके सामने वो तस्वीर रखता हूँ। सबसे पहले आते हैं सेक्टोरियल मार्केट के अंदर कल क्या हो रहा था। कल मेटल इंडेक्स के अंदर हमने देखा कि काफ़ी हद तक वो गेनर्स बने हैं। एनएमडीसी, हिंडाल्को, दो ऐसे शेयर्स थे जो कि ट्रेडर्स के कल फैंसी शेयर्स बने हैं। इसके अलावा केमिकल्स के शेयर्स के अंदर भी हमको रुक रुक के खरीदारी आती हुई दिखी है। कल जो सेक्टोरियल लूजर्स थे यानी कि जो वीक सेक्टर्स थे उसमें था फूड एंड बेवरेजेस का। आपको पता ही है कि यहाँ पे बैक टू बैक कई दिनों से सेलिंग चल रही है और कल के सेशन में भी ये सेगमेंट एक कमजोर सेगमेंट के तौर पर था, करीब 1 से 1.5%, तो उसका इंडेक्स भी टूटा। इसके अलावा हेल्थ केयर और टेक्सटाइल में भी कल सेक्टर के हिसाब से थोड़ी कमजोरी थी। तो कल मार्केट जब 17,550 के आसपास था, ये सेक्टोरियल चर्निंग जो हो रही थी वो फेवर में जा रही थी मेटल्स के, जो कि पहले से थोड़ा पिटे हुए थे और एंटिसिपेशन भी लग रहा था कि ग्लोबल मार्केट में अगर कुछ भी पॉजिटिव आएगा तो मेटल्स और भी चल सकते हैं। इसलिए कल मेटल्स में धीरे धीरे कल की खरीदारी हुई है। आते हैं गेनर्स पे। कल मेटल्स के अंदर जो गेनर्स थे वो तो इंडेक्स तो था ही था, कैपिटल गुड्स भी गेनर्स था। और इसके अलावा जब प्रॉफिट बुकिंग हो रही थी सेक्टर के हिसाब से यानी कि इंडेक्स के हिसाब से, वो थोड़ी आईटी के अंदर हो रही थी। आईटी के अंदर थोड़ा रुपए का भी मजबूती वापस आई है, तो इसलिए आईटी को जो अनड्यू बेनिफिट था वीकनेस ऑफ रुपी का वो थोड़ा सा रुका है। दूसरा, एक रियल एस्टेट के अंदर भी प्रॉफिट बुकिंग हुई है क्योंकि ये शेयर्स काफ़ी तेजी से काफ़ी कम समय में चले हैं, इसलिए दोनों इंडेक्सेस अपने आप में कल थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करवा रहे थे। अब आते हैं सीधा सीधा शेयर्स पे। जब हम मेटल्स की बात बोल रहे थे तो हिंडाल्को कल सबसे अच्छा चलने वाला वो शेयर्स बना, ना केवल नंबर्स के बाद इसने अपने आप को खींचा बल्कि उसके बाद पूरे सेक्टर्स को भी ऊपर लेके आया है। इसके अलावा कोल इंडिया कल एक नया ब्रेकआउट कैंडिडेट बना और इस साल के ऊपरी स्तरों पर भी आ गया। यूपीएल
यूपीएल के अंदर भी खरीदारी थी, जो मैंने आपको केमिकल वाला सेगमेंट बताया उसके अंदर यूपीएल काफ़ी अच्छा चला। लूजर्स के तौर पे बजाज फाइनेंस कल प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से करवा रहा था, और इसके अलावा एनटीपीसी और ओएनजीसी दो ऐसे शेयर्स थे जहां पे हमको कल प्रॉफिट बुकिंग अच्छे से बनते हुए दिखी है। अब आते हैं 52 वीक हाई पे, तो कोल इंडिया ने कल अपना साल का उच्चतम स्तर लगाया। आईटीसी भी ऑलमोस्ट अपने साल के हाई के आसपास ही चल रहा है। वीक परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने इसमें ये निकाला कि हफ्ते भर के हिसाब से अंडर परफॉर्मेंस और आउट परफॉर्मेंस किस किस शेयरों की आई है। तो अगर आप हफ्ते भर के हिसाब से देख रहे हैं, यानी कि थर्सडे टू थर्सडे का, तो आपको अपोलो हॉस्पिटल, कोल इंडिया, यूपीएल, ये वो शेयर्स दिखे जिन्होंने हफ्ते भर की अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। और मैं आपको हफ्ते भर के अंडर परफॉर्मेंस शेयर्स भी दिखा देता हूँ जिनकी वीक परफॉर्मेंस एवरेजेस पूरे वीक्स में थोड़ी कमजोर रही थी। तो एसबीआई नंबर्स के बाद ये शेयर पिटा। इसके अलावा टाटा कंज्यूमर जिसके कल शाम को नंबर आए, और उससे पहले ब्रिटानिया के अंदर भी हमको नेट में एक नेगेटिव ही रिटर्न देखने को मिल रहा था। अब आते हैं डिलीवरी कहाँ पे पड़ी कल मार्केट्स के अंदर। कल एचडीएफसी, टीसीएस और एसएल टेक, ये टॉप 50 काउंटर्स में से एक लिस्ट में आपको बता रहा हूँ जहाँ पे डिलीवरी का वॉल्यूम कल थोड़ा सा बढ़ते हुए दिखा है। वीकली एक्सपायरी है आज एक तो इसलिए थोड़ा एक्टिव रहिएगा। आज वैसे ही मार्केट गैप के साथ कर रहा है तो ऑप्शंस वालों को शायद ज़्यादा मौके ना मिल पाए। और दूसरा जो यूएस के अंदर इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं उसका इम्पैक्ट तो अभी आप एसजीएक्स निफ्टी पे देख ही पा रहे हैं, करीब 200 पॉइंट ऊपर है। बिल्कुल।